हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है बताना है। ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर सबरपा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्वयंभू। रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसी प्रकार मिश्र बंधु और शिवसी सेंगर जो है वो पुसिया पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है और रामकुमार वर्मा के द्वारा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिद्धों की रचनाओं को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? अब आपको ये बताना है कि जो सिद्ध थे उनकी रचनाओं को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा के नाम से सिद्धों की रचनाओं को संग्रहित किया है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और अगर सिद्धों की बात करें तो ये जो बौद्ध शाखा की महायान शाखा थी, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, ये इससे संबंधित थे। ठीक, 84 सिद्धों में सरहपा प्रथम स्थान पर है और साधना अवस्था में निकली जो सिद्धों की वाणी थी उसको चर्या गीत कहा जाता था। तो सिद्धों के विषय में जो पहली जानकारी हमें मिली वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्णरत्नाकर से प्राप्त होती है और सिद्ध साहित्य की रचनाएं जैसे दोहा कोश है, दोहा कोश की रचना सरहपा ने की है और चर्या पद है, इसकी रचना सबरपा द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त डोम्बिपा की रचनाएं हैं द्वीपकोपदेश और योगचर्या और डोम्बी गीतिका, ये डोम्बिपा की रचनाएं हैं। और पा जो इसमें शब्द लगता है ये आदर सूचक शब्द होता है। जो सिद्धों के पीछे पा शब्द है यह आदर सूचक शब्द लगता है। आदर सूचक शब्द जैसे सरहपा, डोम्बिपा, सबरपा, तो पा शब्द आदर सूचक शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? आपको बताना है कि इनमें से आदिकाल का कौन सा कवि है जिसने की खड़ी बोली में रचना की है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचनाएं की है। ठीक है, और अमीर खुसरो के द्वारा मुकरियाँ भी लिखी गई हैं, इनके द्वारा कुछ कहावतें भी लिखी गई हैं। तो इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? आपको एक कथन दिया गया है, बताना है कि यह कथन किसका है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह एक प्रसिद्ध कथन है। आपको इसके कथन किसने कहा है यह बताना है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर नगेंद्र। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? आपको बताना है कि जो अलवार संत थे उनकी संख्या कितनी मानी गई है। ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 15 और डी है 11। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है 12। अलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? आपको पृथ्वीराज रासो की भाषा बतानी है कि इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो जैसा कि आपको पता ही है चंद्रबरदाई का यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 69 सर्ग हैं और इसका जो प्रधान रस है वह वीर रस है। ठीक है, और यह प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। ये प्रथम हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है तथा इसमें हमें षड ऋतु का वर्णन भी मिलता है। तो इसकी भाषा है ऑप्शन ए, राइट आंसर है इसके लिए। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? इसमें से कौन सी रचना है जो कि अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है और हिंदी की रचना है? ऑप्शन है हमीर रासो, राउरवेल, विशलदेव रासो या भारतेश्वर बाहुबली रास। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशलदेव रासो। अगला प्रश्न है,
हिंदी में बारहमासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना है जिसमें कि बारहमासा का सबसे पहले वर्णन मिलता है। हमीर रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर परमाल रासो। तो राइट आंसर बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी रचना कौन सी है? आपको बताना है गद्य और पद्य से मिश्रित चंपू काव्य की रचना। गद्य और पद्य के मिश्रित रचना काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है, तो इससे मिश्रित चंपू काव्य की रचना कौन सी है बताना है। ऑप्शन है परमात्मा प्रकाश, वर्ण रत्नाकर, राउलवेर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसमें से कौन सा आंसर सही है बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, राउलवेर है। राउलवेर सबसे प्राचीनतम हिंदी का चंपू काव्य है। अगला प्रश्न है, राउलवेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? आपको बताना है कि जो राउलवेल रचना है उसमें कितनी बोलियों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए 7, 8, 9 या फिर 10। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए 7। इसमें 7 बोलियों का चित्रण मिलता है। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।